तो दोस्तों, शिवनंदिनी की हालत क्या हो गई। ससुराल से आई थी, सास के तानों से छुटकारा पाकर मायके में, और मायके में भी वही हुआ, नहीं मिल रहा है सम्मान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। जो दिखाओगे उसका रिजल्ट जरूर पाओगे। शिवनंदिनी जब से मायके आई है, अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखा रही है। शिवनंदिनी को शायद ये माहौल ससुराल में नहीं मिल पा रहा था जो माहौल मायके में है। ये तो बात हर बेटी पे अलाउ होता है कि जो मायके में बेटियों को आज़ादी मिलती है वो ससुराल में नहीं मिलती है। उसमें से कुछ लोग ससुराल में जाकर एडजस्ट कर लेते हैं, ससुराल के हिसाब से रहने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरा अब अपना घर है, तो अब हर हाल में इसके हिसाब से मुझे चलना होगा। और उसी में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मैं अपने आप को तो बदलूंगी ही नहीं। अब जो बदलने वाला इंसान नहीं होता वो क्या करता है, ससुराल वालों को बदनाम करता है, और ससुराल वालों की तरफ से बोला गया व्यवहार उसको कांटे जैसा चुभता है। ये औरत के ऊपर डिपेंड करता है। जो औरत बदलना चाहती है, उस ससुराल में रहकर अपने आप को, वो उसका घर रहता है। और जो औरत बदलना ही नहीं चाहती है, उसको लगता है कि नहीं, ये तो बहुत ही बुरा है, मायके ही इससे अच्छा था, तो वो औरत कभी ससुराल में एडजस्ट कर ही नहीं पाती। या तो वो बंटवारा कर लेती है पति के साथ, या तो उस घर में वो रह ही नहीं पाती है ना। ससुराल में जब सास के तानों से परेशान हो गई तो सास की चीज़ों को बताने लगी सोशल मीडिया पर कि मेरी सास हर बात में ताना देती है, न सब्जी बनाया हुआ सास को पसंद आता है, ना ही मैं कुछ करती हूँ तो उसको पसंद आता है। चाहे मैं कितना भी कोशिश करूँ, फिर भी सास उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकाल कर आते जालते मिलते जुलते ताना दे ही जाती है। राइट, ऐसा ही कुछ शिवनंदिनी ने बोला था। और जैसा कि हम मायके में देख रहे हैं, पहले तो नहीं उतना मैं देखती थी, लेकिन अब देख रही हूँ कि क्या सच में ससुराल इतना बुरा है। शिवनंदिनी वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रही है। तो मायके में देखा कि आरती भी आई हुई है, तो आरती की तो सास भी नहीं है। आरती की सास नहीं है तो भी उसको अपने घर में गुजारा नहीं, क्योंकि पति पत्नी में लड़ाई होता है। तो अभी सारी बहनें मायके में हैं और मायके में अपने माँ बाप का हाथ बटा रही हैं। इस टाइम पे शिवनंदिनी के जो माता पिता हैं, ईंट पाटने का काम कर रहे हैं, ईंट पाथने का काम कर रहे हैं। अब वो ईंट घर बनाने के लिए है या बेचने के लिए नहीं पता, पर वो कर रहे हैं। इतनी धूप में, जलजलाती धूप, कितना धूप पड़ता है, इस धूप में कठोर परिश्रम माजी और शिवनंदिनी के पिताजी कर रहे हैं। वहीं पर बहनें भी कहीं पीछे नहीं हैं, घर का काम करने के साथ साथ अपने माता पिता को खाना बनाने के साथ साथ उनका हाथ भी बटा रही हैं। उसमें से शिवनंदिनी भी अपना आगे चलकर सूझबूझ से सारी चीज़ें कर रही है। एक चीज़ मैंने देखा शिवनंदिनी का, कि ससुराल में खान पान अलग है और शिवनंदिनी के मायके में खान पान अलग है। और खान पान के वजह से ही शायद शिवनंदिनी अपने ससुराल में नहीं टिक पा रही है। शिवनंदिनी के मायके में मैंने देखा कि इनके घर में जिस दिन बनाने का मन नहीं करता है खाना पूरी फैमिली को, तो ये क्या करती हैं कि पूड़ी छान लेती हैं। पूड़ी छानने के साथ साथ कुछ करेला या कुछ ये भिंडी आग में भून लेती हैं और उसका मैश करके भरता टाइप का बनाकर, और उसी अचार के साथ या जो भी है उसके साथ ये पूड़ी खा लेते हैं। इनको जिस दिन मन नहीं कर रहता है। मैंने एक दिन शिवनंदिनी का देखा, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जिसमें रात हो गई थी, लाइट भी नहीं थी, और ये बहनें पूड़ी एक बेल रही थी और एक छान रही थी और एक आग जला दी थी। 3 बहनें हैं, तीनों बहनों में से किसी ने भी सब्जी बनाया नहीं, पूड़ी छान लिया और वही करेले और भिंडी की भरता भुजिया, जो भी कह लो, भरता और चोखा हम लोग कहते हैं, उसको बनाकर इन लोगों ने अचार से खा लिया। माँ बाप बेटियां सब चलेगा, पर ससुराल में ऐसा नहीं चलेगा। और शायद शिवनंदिनी को ऐसा ही ससुराल में चाहिए, इसीलिए शिवनंदिनी एडजस्ट नहीं कर पा रही है अपने ससुराल में। ससुराल में सब्जी उनको एकदम भुनी हुई चाहिए तेल में, है ना, चटपटी चाहिए।
पर शिवनंदिनी को अब जो इंसान अपने मायके में सिर्फ इस तरह से खाना खाता हो, रोटी बनाकर अचार से खा लेता हो, पूड़ी बनाकर अचार से खा लेता हो, चावल नमक और तेल के साथ खा लेता हो, उस इंसान को सब्जी बनाना क्या आएगा। मुझे लगता है कि मायके में सब्जी ज़्यादा नहीं बनता है, बनता भी है तो बहुत कम बनता है, और ससुराल में दोनों टाइम इनको बनाना पड़ रहा था। अब इसलिए इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अब इनके ये बना नहीं पाती हैं, बनाने की कोशिश नहीं करती हैं, सीखने की कोशिश नहीं करती हैं। एक इंसान को 6 महीना बहुत होता है कुछ भी सीखने के लिए। 6 महीना हो गया है, अब इतना तो रंग ढंग में रंग जाना चाहिए कि कैसा इस घर में माहौल है, कैसा लोग खाते हैं, उस हिसाब से शिवनंदिनी को सीख जाना चाहिए। पर शिवनंदिनी सीखना नहीं चाहती, अपने ही राम कुटिया में अपने ही लीन है। उस दिन देखा मैंने शिवनंदिनी को कि पूड़ी बना ली और ये कहते हुए कि जल्दी से पूड़ी सेक लेती हूँ, मुझे वीडियो एडिट करना है, वीडियो अपलोड करना। इनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट काम है वीडियो बनाना और वीडियो अपलोड करना। खाना भले बने न बने, अचार रोटी से खा लेना है। वही ससुराल में ये नहीं होता है। ससुराल में पूरा काम भी करना पड़ता है, उसके बाद खाना बनाकर खिलाना भी पड़ता है, और उसी में अपना भी टाइम निकालना पड़ता है। मैं गलत हूँ तो आप लोग बताना। और यही बात हम लोग बोल देते हैं तो पटेल फैमिली को बुरा लग जाता है। जो दिखाओगे उस पे बात तो होगी ना, नहीं दिखाते हो तो नहीं बात होती है ना। तो सास से न बनने का कारण यही है शिवनंदिनी का। यहाँ पर सास अपने जगह पर सही है, वो जैसी थी वैसी ही है, उसके हिसाब से नहीं हो रहा है तो वो बार बार टोक रही है, रोक रही है, बोल रही है। और इसी वजह से उसी के बेटे के हाथों उसने मार भी खा लिया। और शिवनंदिनी का परिवार बहुत खुश है उस बात से कि मार दिया बेटे ने। सास शिवनंदिनी भी खुश है। इस चीज़ का इजहार नहीं किया सोशल मीडिया पर कि मेरी सास को मेरे पति ने मार दिया, पर अपनी चीज़ों को बता दिया कि इसको कितना टॉर्चर वो सास करती है। जो इंसान शुरू से ही, जिस इंसान के, क्या माँ जी बदलने वाली हैं? क्या माँ जी के हिसाब से बहू नहीं करेगी तो माँ जी उसको 4 बात सुनाती भी हैं। तो उसी तरह से वो भी है। वो जैसा माहौल अपना लेकर चली आई है वो नहीं बदलने वाली है, उसके माहौल में हम बदल जाएंगे। तो शिवनंदिनी को ये है कि वो अपने ही राम दुहाई जैसे रहना है रहे, सास को बोलना है बोले। ताना मारती है, नहीं काम होगा उसके हिसाब से तो वो ताना मारेगी ना। क्यों नहीं उसके हिसाब से तुम कर देती हो जैसा वो चाहती है। अब कौन सी ऐसी बहू है कि सास को खाना बनाकर नहीं देती। तो शिवनंदिनी के खुद पति ने बोला कि खाना बनाकर खाकर सो जाती है, खाना ही नहीं देती है सास को, तो वो सास बोलेगी नहीं। खाना बनाना और उस घर में क्या काम है मुझे ये बताइए आप लोग। कि एक झाड़ू पोछा नहीं, झाड़ू और लीपना पोतना होता है, और 3 लोगों के लिए खाली खाना बनाना होता है। कितना बड़ा टहल है, ये लोग टहल कहते हैं, कितना बड़ा टहल है। मुझे लगता है कि उसके लिए अगर सुबह में ये लोग उठते हैं 7 बजे, 7 ही बजे ले लो, हम 6 बजे नहीं लगाते हैं, 6 बजे उठते हैं तो 10 बजे तक काफ़ी है इतना काम करने के लिए। उसके बाद पूरा दिन शिवनंदिनी के लिए आराम है। पर शिवनंदिनी को वहाँ एडजस्ट करने में दिक्कत हो रहा है, वो नहीं करना चाहती, या तो बंटवारा या तो फिर अपने मायके। तो इस टाइम पे मायके में है, और मायके में आकर यहाँ पर ईंट के भट्ठों में काम करना माता पिता के साथ, ये सब अच्छा लगता है। शायद बाहर का काम करना ज़्यादा शिवनंदिनी को पसंद है, क्योंकि मायके में फ्रीडम मिला है, जिस तरह से जैसे चाहे जहाँ चाहे गुटखा खा के थूकना पीकना, और जिस तरह से रहना, भट्ठों में काम करना, खेत में काम करना। तो शिवनंदिनी को हार वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है। हार में जो काम करते हैं लोग, वहाँ पर गुटखे के लिए भी रोक टोक है, बहुत ज़्यादा गुटखा खाती है। तो जहाँ रोक टोक होगा वहाँ पाबंदियाँ होंगी, और पाबंदियाँ होंगी तो तकलीफ तो होगा ही। और इस वजह से सास खटकने लगी है ना। तो यहाँ पर ये ईंट भट्ठे काम करके ठीक है, इतनी स्ट्रगल यहाँ पर मेहनत करके धूप में वो ठीक है। और घर में रहकर 4 रोटी बनाकर घर के झाड़ू और पुताई करके भी शिवनंदिनी खुश नहीं है। अब आप लोग बताओ, ये है शिवनंदिनी की कहानी। इनको मायके में हर हाल में सम्मान ये वाला ठीक है, पर ससुराल में 4 रोटी बनाना नहीं ठीक है, क्योंकि वहां पर सासू माँ का रोक टोक है। आज मैंने वीडियो देखा तो मैंने सोचा इस पे बात होनी चाहिए। जब दिखा रहे हो तो बात भी सुनने की क्षमता रखिए।
बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोग कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय।